वेलकम टू माय चैनल। चाइनीज़ एवरग्रीन प्लांट के ऊपर काफ़ी अच्छी जो है फ्लावरिंग हो रही है और बहुत ही खूबसूरत इस वक्त इसके ऊपर जो है फ्लावर्स खिलते हैं। विंटर सीज़न जैसे स्टार्ट होता है तो इसके ऊपर फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं। काफ़ी सारा ये प्लांट मैंने कटिंग से लगा के ढेरों प्लांट मैंने बना लिए हैं और सीड से भी ये प्लांट बड़ी इजीली ग्रो हो जाता है। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो है विंटर की जो सीडलिंग है उसको, विंटर फ्लावर की सीडलिंग जो है उसको आप किस तरीके से ट्रांसप्लांट करें कि आपके प्लांट जो हैं एक भी आपका पौधा जो है मरे ना। तो चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पे यूफोरबिया मिली का खूबसूरत से फ्लावर खिल रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत और ब्राइट कलर है। छोटा सा प्लांट है और इसके ऊपर फ्लावर आना शुरू हो गया। मेरे पास ये 3 कलर हैं। तो ये जो है ये रेड कलर है लेकिन कैमरे में आपको पिंक कलर शो हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत ब्राइट कलर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमने किस तरीके से अपनी विंटर की सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करना है और कब करना चाहिए। ये सभी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे हमारे नस्टेशियम प्लांट ये मैंने जो है सीड से ग्रो किए थे, मेरे घर के ही सीडों से मैंने इनको लगाया है और काफ़ी अच्छा जर्मिनेशन रेट रहा है। और इनको हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो जो मिट्टी मैंने ली है नॉर्मल गार्डन सॉइल में मैंने जो है काउडंग मिक्स की है। आप कोई भी जो है कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। वर्मी कंपोस्ट, पत्तों की खाद या किचन वेस्ट से बनी हुई खाद कोई भी आप ले सकते हैं। मैंने काउडंग इसमें मिक्स करके अपने गमले जो है मिट्टी से भर लिए हैं इनको, और एक दिन पहले मैंने इनको भरा है और पानी मैंने अच्छे से दे दिया है। तो यहाँ पे जो है मिट्टी मैंने भर ली। अब हमने इसको निकालना कैसे है, जो हमारी सीडलिंग है इसको हम कैसे निकालेंगे कि आपके जो प्लांट हैं वो ख़राब ना हो। सबसे पहली बात ये आपने याद रखनी है कि जब भी आप अपनी सीडलिंग जो है ट्रांसप्लांट करें, शाम के टाइम पे करिए या फिर अर्ली मॉर्निंग में करिए। उससे ये होता है कि प्लांट जो हमारे उनको शॉक नहीं लगता और हमारी जो सीडलिंग है वो स्टेबल हो जाती है। शाम के टाइम जब आप सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करते हैं तो आपकी सीडलिंग जो है उसको स्टेबल होने में टाइम मिल जाता है, क्योंकि रात में ठंडा मौसम होता है, ठंड बढ़ती है और दिन की जो तपिश होती है वो जो है नहीं मिलती, जिससे हमारे प्लांट जो है वो अच्छे से स्टेबल हो जाते हैं। यहाँ पे इस तरीके से अपने पॉट को उठा लेना है और इसको ऐसे ज़मीन पर पटक लेना है। हल्का सा पटकेंगे तो ये पूरा रूट बॉल बाहर आ जाएगा। ये देखिए कितना अच्छे से रूट बॉल इसका बना है। और एक एक करके हमने जो है इसके सारे प्लांट्स जो है अलग कर लेने हैं। ये देखिए ऐसे ये हमारे सारे प्लांट जो हैं रूट बॉल के साथ ही बाहर आ गए हैं। इन सब को आपने ऐसे अलग अलग कर लेना है। ये पूरे का पूरा रूट बॉल हमारा बाहर आ गया और अब हमने इसको इस पॉट में इस तरीके से लगा देना है। जब आप ये शाम के टाइम करेंगे तो आपके प्लांट जो है कभी भी ख़राब नहीं होंगे। और इस तरीके से रूट बॉल जो है आपने इसको डिस्टर्ब नहीं करना, पूरे का पूरा रूट बॉल आपने उठा के ऐसे रख देना है और हमारे प्लांट्स जो हैं यहीं पे अच्छे से ग्रो करना शुरू कर देंगे। और फिर ऊपर से इनको पानी दे देना है। इसे ये सारे मैं यहाँ पे लगा लूँगी। यहाँ पे देखिए एक ही सीड से दो दो प्लांट भी निकल आते हैं। इतने अच्छे ये जर्मिनेशन दिया है इन्होंने और एक सीड से आपको 2 प्लांट भी मिल जाते हैं। बस इस तरीके से आपने करना है और आपकी पौधा जो है ख़राब नहीं होगा। ये मैंने जो है 6 से 7 इंच का पॉट है, इसमें मैं लगा रही हूँ। और इससे इस तरीके से आप जब लगाएंगे तो आपके पौधे कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो बाकी भी मैं यहाँ लगा लूँगी। तो इस तरीके से जब आप लगाएंगे तो आपके प्लांट जो है कभी भी ख़राब नहीं होंगे। अब हमने इनको पानी दे देना है एक दफ़ा अच्छे से, ताकि बॉटम से एक दफ़ा निकल जाए। और उसके बाद हमने पानी तब देना है जब इनकी ऊपर की लेयर ड्राई होगी, तब आपने पानी देना है। और 2 दिन तक आप इनको शेडी प्लेस में रखिए, उसके बाद आप इनको डायरेक्ट सनलाइट पे ले आइए। इससे आपके प्लांट जो हैं स्टेबल हो जाएंगे और आपके प्लांट जो है अच्छी ग्रोथ करेंगे। अब इन पौधों को मैं अच्छे से पानी दे दूँगी
तो इनको इसके बाद मैंने शेडी प्लेस में रख देना 1-2 दिन के लिए। उसके बाद इनको मैं डायरेक्ट सनलाइट पे ले आऊँगी। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।